क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्या सीता है, जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के भ्राता है, जिनके चरणों में हनुमंत लला, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ऐसे राम को कोटि कोटि प्रणाम है। रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ कि रामनवमी हम क्यों मनाते हैं। बहुत सारी लोगों की ये प्रश्न है कि हम रामनवमी तो मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है। धार्मिक पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। इस साल रामनवमी का पर्व कुछ खास है। इस साल अयोध्या जी में भी रामलला की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। तो ऐसे तो हम हर साल रामनवमी मनाते ही थे और रामलला के जन्म के अवसर पे खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज के दिन हमारे रामलला माँ कौशल्या के कोख से जन्म लिए थे। और अब तो अयोध्या में इनका विशाल मूर्ति की स्थापना हो गई है और भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी रामनवमी। रामनवमी को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धार्मिक पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। इस साल रामनवमी का पर्व कुछ खास है। इस साल अयोध्या जी में भी रामलला की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अयोध्या की पूरी तरह राममय हो गई है। रामनवमी के दिन उत्सव मनाने के लिए रामनगरी सजकर तैयार है। रामनवमी के दिन रामलला की सूर्याभिषेक भी होगा। रामनवमी के लिए केवल रामलला ही नहीं बल्कि राम मंदिर का भी विशेष श्रृंगार किया जाएगा। अयोध्या पहुंचने वाले भक्त राम मंदिर की खास सजावट देखकर उत्साहित होंगे। रामनवमी के लिए बीती रात पूरी राम मंदिर रोशनी से नहाया हुआ था। रामनवमी पर रामलला की कैसे करें पूजा अर्चना, तो आइए मैं बता रही हूँ रामनवमी की पूजा विधि। दूध दही मिलाकर उनका अभिषेक कराएं। अभिषेक के बाद उन्हें कई तरह के फूलों से सुसज्जित करें। वस्त्र धारण करें। मस्तक पर तिलक लगाएं। भगवान रामलला को तिलक लगाने के बाद 108 बार राम राम का एक माला जाप करें। फिर उसके बाद आरती करें। इस तरह करने से विधि विधान से पूजा संपन्न मानी जाएगी। रामनवमी पर इस विधि से करें रामलला की पूजा जाने। शुभ मुहूर्त, पूजा करने का शुभ टाइम क्या है। रामनवमी के दिन अगर आप भगवान रामलला की विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त कब है और किस तरह से विधि विधान से पूजा करें, इसके अलावा कैसे रामलला का दुग्धाभिषेक कराएं जाने। तो चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को रामनवमी बड़े ही उत्साह से मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप भगवान राम का अवतार लिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम ने कर्क लग्न में दोपहर 12 बजे जन्म लिया था। ऐसे में श्री राम का जन्मोत्सव अभिजीत मुहूर्त में मनाना शुभ होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुण्यतिथि में से एक माना जाता है। इस बार रामनवमी पर बेहद दुर्लभ और ख़ास संयोग बन रहा है। इस साल रामनवमी का उत्सव त्यौहार लोगों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि इस दिन गज केसरी योग बन रहा है जो श्री राम की कुंडली में भी था। यह योग होने पर व्यक्ति गज के समान शक्ति और धन दौलत प्राप्त करता है। इस बार रामनवमी पर इस संयोग का एक साथ होना बेहद शुभ माना जाता है। रामनवमी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार रामनवमी के दिन एक विशेष मुहूर्त बन रहा है। दिन में 11:40 से लेकर 1:40 तक के बीच में एक अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। इस बीच में राम जन्म उत्सव मनाएं और भगवान रामलला की आरती करें। आरती के साथ साथ कोई भी अगर धार्मिक कार्य करना चाहे, जैसे प्रतिष्ठा, घर का निर्माण, घर का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन, फैक्ट्री की पूजा, दुकान की पूजा,
इसके लिए दिन में 11:40 से लेकर 1:40 के बीच में 2 घंटे पूजन का सुमुहूर्त है, आप कर सकते हैं। रामलला की पूजा की सामग्री। रामनवमी की पूजा में राम दरबार की तस्वीर, रोली मोली, चंदन, अक्षत, कपूर, फूल, माला, सिंदूर आदि शामिल करें। श्री राम की पीतल या चांदी की मूर्ति, विशेष अभिषेक के लिए दूध, दही, शक्कर, गंगाजल की व्यवस्था कर लें। भोग के लिए मिठाई, पीला वस्त्र, धूप, दीप, सुंदरकांड या रामायण की पुस्तक, पान, लौंग, इलायची का उपयोग करें। साथ ही अबीर, गुलाल, ध्वजा, केसर, पंचमेवा, पंचफल, हल्दी, इत्र, तुलसी दल जरूर शामिल करें। उसके बाद हवन कुंड, कपूर, तिल, गाय का घी, इलायची, शक्कर, चावल, आम की लकड़ी, नवग्रह की लकड़ी, पंचमेवा, मुलेठी का जड़, लौंग, आम के पत्ते, पीपल की तना, छाल, बेल, नीम, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, जटाधारी, नारियल, गोला और जौ हवन के लिए जरूर शामिल करें। रामनवमी पूजा विधि। रामनवमी के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद सूर्य देवता को तांबे के लोटे से अर्घ्य दे। भगवान राम के दर्शन के बाद घर में आकर भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए घर के मंदिर में झांकी सजाएं। सजाने के बाद एक कलश स्थापित करें, वहां पर गणेश जी की स्थापना करें, गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान रामलला की पूजा करें और राम जी का आवाहन करते हुए रामलला का दूधाभिषेक करें। दूध दही मिलाकर उनका अभिषेक कराएं। अभिषेक के बाद उन्हें कई तरह के फूलों से सुसज्जित करें, वस्त्र धारण करें। तो ये थी रामनवमी का विशेष बात जो कि आपको ध्यान रखना है, कैसे पूजा अर्चना करें, कैसे आरती करें, कैसे उनका अभिषेक करें, मंत्र उच्चारण, हवन सामग्री, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के तहत मिल जाएगी।